किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दिए को तो हम फूंक मारकर बुझा सकते हैं मगर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है और जो जलता है वो तो खुद ही बुझ जाता है। हाय गाइस, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसी महिला की जो रोजाना मंदिर जाया करती थी, चाहे वो अपने घर पर रहें, किसी और शहर में जाएं, विदेश चली जाएं, लेकिन मंदिर ढूंढ करके वहां जाकर के प्रार्थना जरूर करती थी। उनका डेली रूटीन था। एक दिन वो मंदिर पहुंची और जाकर के देखने लगी कि आसपास क्या चल रहा है। तो उन्होंने नोटिस किया कि आजकल तो लोग काफी बिजी हो गए हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, फोटो खींच रहे होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं, गॉसिप कर रहे होते हैं, गपशप में लगे होते हैं, सास की बुराई, ये वो फलान ढिमका। तो इससे बड़ी उनको चिंता होने लगी। 2-3 दिन तक वो ये बात को ज्यादा नोटिस करने लगी। तो जाकर के पुजारी जी से पूछा कि एक बात बताइए पंडित जी, यहाँ मंदिर में इतने सारे भक्त आते हैं और ये सारे यहाँ आकर के पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं, पूजा कम करते हैं, भक्ति कम करते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं, यहाँ आकर के फोटो डाल देते हैं, सोशल मीडिया पर बता देते हैं कि मंदिर आ गया हूं। ये चल क्या रहा है? मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो बड़े ही शिकायती टोन में अपनी सारी बात रख रही थी। पंडित जी बड़े धैर्य से आराम से सारी बात सुनते रहे। उसके बाद में बोले कि एक काम कीजिएगा मैडम, जब आप कल घर से निकले मंदिर के लिए तो एक छोटा सा काम कीजिएगा। उन्होंने बोला कि हाँ जी, क्या करना है? बोले एक लोटे में जल लीजिएगा, उस लोटे को ऊपर तक भर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि पानी छलके ना। आप घर से वो जल लेकर के लोटे में मंदिर आइएगा। मंदिर आने के बाद में 3 बार परिक्रमा कीजिएगा। उसके बाद में मुझसे आकर के बात करना, फिर मैं आपको सोल्यूशन दूंगा कि आपकी इस समस्या का समाधान क्या है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। वो घर से जब चली सुबह तो लोटे में पानी भरा हुआ था। ध्यान उनका सारा लोटे पर था कि पानी ना छलक जाए। मंदिर तक आई। मंदिर आकर के उन्होंने चुपचाप परिक्रमा की। 3 बार परिक्रमा करने के बाद में पंडित जी के पास गई और जाकर के बोली कि बताइए क्या बात है, क्या समस्या का समाधान आप देने वाले? तो पंडित जी ने उनसे कुछ सवाल किए। उन्होंने बोला कि एक बात बताइए, क्या आज आपने किसी को मोबाइल चलाते हुए देखा? क्या आज आपने किसी को फोटो क्लिक करते हुए, वीडियो बनाते हुए देखा? क्या आज आपने किसी को देखा कि कोई सास की बुराई कर रहा है, कोई बहू की बुराई कर रहा है? क्या आज आपने किसी को गॉसिप करते हुए देखा? तो जो मैडम थी उन्होंने बोला कि नहीं, आज तो मैंने किसी को कुछ नहीं देखा, आज तो मेरा सारा ध्यान इस तरफ था, पानी पर। तो जो पंडित जी थे उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही, आज आपने उन सबको इसलिए नहीं देखा क्योंकि आपका सारा ध्यान उस लोटे के जल पर था कि कहीं पानी ना छलक जाए। आपका सारा ध्यान वहां था, आपका सारा कंसंट्रेशन वहां था, इसीलिए आप बाकी सबको इग्नोर करती चली गई। यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप जब भी मंदिर आए, आप अपना ध्यान अपनी जगह पर लगाएं। आप अपना ध्यान, कंसंट्रेशन जो है सारा का सारा ईश्वर की भक्ति में लगाएं, सर्वशक्तिमान की पूजा में लगाएं। आपको ये पाखंड दिखना बंद हो जाएगा। पंडित जी की और ये मैडम की जो छोटी सी कहानी है, जो कंसंट्रेशन हमें सिखाती है, बहुत सारी बातें सिखाती है। पहली बात तो अगर आप कभी भी मेडिटेशन में बैठते हैं, मेडिटेट करते वक्त सारा ध्यान सर्वशक्तिमान में होना चाहिए, उस शक्ति में होना चाहिए जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। दूसरी बात ये हमें कहानी सिखाती है कि लाइफ में अगर आपने कोई गोल बना लिया है तो सिर्फ और सिर्फ उसी गोल के बारे में सोचिए, बाकी सारी बातों को इग्नोर करते चलिए। दुनिया भर में काफी लोग काफी कुछ आपके उस गोल के बारे में कहेंगे कि तू कहां इस सब बारे में सोच रहा है, तू कहां ये कर सकता है, तुझसे कैसे ये सब होगा, तू कहां बिजनेस खड़ा करेगा, तू कहां नौकरी लगेगा। उस सब को साइड कीजिए, सिर्फ और सिर्फ वही गोल अपने दिमाग में चलने दीजिए। आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। ये छोटी सी कहानी हम सबको एक मंत्र देती है जिसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन इज द की। एकाग्रता बढ़ाइए, चाहे वो मंजिल पाने में हो, ध्यान लगाने में हो या जिंदगी में खुश रहने में। आरजे कार्तिक बस ये कहेगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल पर, Facebook पेज पर देखिए एक नई कहानी। और हाँ, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।